तो अब हम आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सब चीज़ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। डाटा क्या होता है बेटा? डाटा जो एक इन्फॉर्मेशन होती है ना पूरी किसी चीज़ की। जैसे मान लो आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबकी आपकी टीचर के पास डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना, सबका रोल नंबर होगा, सबके मार्क्स होंगे, तो वो क्या होता है? आपका डाटा होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि डाटा को कैसे हैंडल करते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, कि कैसे दिखाते हैं उसको। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम 4.1 से स्टार्ट करते हैं। लुक एट द टेबल 1, व्हाट वुड यू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या's क्लासमेट। टेबल 1 देखना है अब हमें। ये टेबल 2 है, 3 है, टेबल 1 पे जाते हैं हम अपने ये, और हमें देखना है कि नरेश और नव्या में से सबसे, क्या पूछा था उन्होंने, सबसे क्लासमेट में से पॉपुलर गेम कौन सा है, नव्या के क्लासमेट और नरेश के क्लासमेट में। ठीक है, तो हमें टेबल 1 दे रखा है, हम देख लेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा हमें वो दे रखा है, कौन सा गेम सबसे बार आ रहा है। जैसे मान लो कबड्डी सबसे बार आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम गेम प्लेड है वो कबड्डी है, तो हमें बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार गिनो, 1 2 3 ऐसे कितना हमारे पास कितने वो है, और हमें बताना है कि कौन सा गेम पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा बार जो गेम आ रहा होगा वही हमारा पॉपुलर गेम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप खुद करोगे, पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, क्लास में पॉपुलर गेम कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, अब ट्राई टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम आपकी क्लासमेट में से पूछो सबसे, और सबसे पॉपुलर गेम जो हो उसका नाम लिख दो। थर्ड, Pari wants to respond the question given below. Put the tick for the question where she need to carry the data collection and put cross where she did not need to carry a data collection. ठीक है, What is the most popular TV show among her classmates? तो इसके लिए तो डाटा चाहिए, तो टिक करेंगे हम। When did India get independence? तो ये तो एक ही डेट है, हमें तो पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, तो इसके लिए हमें डाटा नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए। थर्ड फोर्थ आप खुद करोगे। अब देखो नेक्स्ट, श्री नीलेश इज़ अ टीचर, he decided to bring sweets to the class to celebrate the new year. The sweet shop nearby has jalebi, gulab jamun, gunjia, barfi and rasgulla. He wanted to know the choice of the children. He wrote the number on the sweets and board and asked the children to take the preference. He prepared distribution as shown in the given. ठीक है, अब टीचर को क्या लाना था, ये सारी मिठाइयाँ लानी थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, तो उन्होंने ये टेबल बना दिया ब्लैक बोर्ड पर और बच्चों से पूछा कि तुम्हें जितने जितने पसंद है उतने वो कर लो। अब इस टेबल के बेसिस पे हमें आंसर करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज़ जलेबी। देखो जलेबी कितने स्टूडेंट्स ने चूज़ करे, 6, तो हम यहाँ कर देंगे 6। अब देखो यहाँ पे हमें फिल नहीं है, तो हम ये काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और एक कट 5, 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13, ऐसे ये 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने फिल कर लिया। अब हम इजीली इसको फिल कर देंगे, आप फिल कर दोगे और अपने आंसर्स लिखोगे। ये भी टेबल, इज़ द टेबल 4 सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच चीज टू द करेक्ट। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये टेबल करेक्ट था कि हम ईच बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर सके स्वीट्स। ठीक है, फिर ये भी टेबल वाइज है, हमारा टेबल दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना है, नोटिस करना है और बताना है। ठीक है, द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास, सबसे लार्जेस्ट शू साइज कितना है क्लास में, 7, तो हम क्या लिख देंगे 7। स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे फिल करोगे। फिर 7th आ जाता है हमारा, हाउ डिड यू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हेल्प विद द आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखो ये डाटा क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है ही असेंडिंग पहले से ही, तो वही है। ठीक है, आर देयर दीज वेज टू अरेंज द डाटा, आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा, क्या कोई और वे भी हो सकता है डाटा को अरेंज करने में। हाँ, डिसेंडिंग हो सकता है हमारा, है ना, या उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, या अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है, A to Z भी हो सकता है, Z to A भी हो सकता है, तो हो सकता है। अब ये भी सेम है, फ्यू ट्रीज अराउंड यू, ऑब्जर्व द ट्री ऑब्जर्व करनी है और नंबर ऑफ ट्रीज लिखना है और उसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। सेम है हमारा, हो जाएगा। आप बस क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो और करने का ट्राई करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस 9 to 10। एक घंटे में कितने वो पास हो रहे हैं उसके घर से। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो अब देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा बनता है हमारा,
जैसे ये दे रखा था ना हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वैसे बनता है। ये देखो, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, हम ऐसे लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे हमारी जितनी बाइक्स थी, बाइक और कार, साइकिल जितने भी थे, हम वो यहाँ पे इस साइड लिख देंगे। फिर टेली नंबर में हमें ऐसे लिखना होता है, पहले जितने भी हमारे टाइप वो गुजरे उनको ऐसे निकलो जैसे 5 बाइक्स गुजरी, तो 1 2 3 4 5, एक ऊपर कट 5 हो गया, और फिर नंबर में लिख दो 5, तो वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। हमें ऐसा टेबल बनाना है उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर वो क्या पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लिया। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज द मोस्ट, अब सबसे ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कितना हुआ, तो आपको टेबल बना लिया इजीली। अब आप सारे आंसर्स खुद कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी यही है, हमें डाइस को क्या करना है, रोल करना है 30 टाइम्स, रिकॉर्ड करना है नंबर को कितने बार कौन सा नंबर ऑब्टेन हुआ। जैसे 6 तक होते हैं, हमने 30 टाइम्स करा, एक बार 6 आ गया, एक बार 2 आ गया, एक बार 4 आ गया, एक बार 9 आ गया। 30 तक आप ऐसे काउंट करोगे और उनके बेसिस पे अपने आंसर्स दोगे। मैक्सिमम नंबर बार कितना नंबर आया आप लिख दोगे, ठीक है। मिनिमम पे कितना नंबर आया लिख दोगे, ऐसे। अब देखो ये डाटा चार्ट हमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दे रखा है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल गिवन, इस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए और विकेट कितने लिए किसने, ठीक है। ऐसे ही सबके आंसर कर दोगे। मे बी अ टाइटल टू दिस टेबल, तो आप इस टेबल को क्या टाइटल दोगे बताओ। क्रिकेट मैच दे सकते हो टाइटल, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टाइटल दे सकते हो। अब सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे, उनका आंसर करोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है बेटा, जिस पे पिक्चर्स बनी होती है ना हमारी, वो हमारा पिक्टोग्राफ होता है। शोज द नंबर ऑफ बुक्स दिखाता है। अब हमें बताना है इस स्कूल की, मिडिल स्कूल गिनौरी की बुक्स दिखा रहा है, हमें इसके बेसिस पे आंसर करना है। ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, सबसे कम बुक कौन से दिन बोरो हुई, तो वेडनेसडे वाले दिन सिर्फ 2 बुक बोरो हुई, ठीक है। मिनिमम नंबर पूछा है, 0 नहीं पूछा है इन्होंने, इसलिए हमने वेडनेसडे पे मार्क करा है। थर्सडे को एक भी नहीं हुई, तो इसलिए मिनिमम नहीं है, ठीक है। अब वॉज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग दिस वीक। अब हमें इसको टोटल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ गया आंसर। तो 25 नंबर ऑफ बुक्स इस वीक में इशू हुई हैं। फिर थर्ड का आंसर आप खुद करोगे, निकालो, करो। सेकंड भी ये सेम हमारा हमें दे रखा है, हमारा चार्ट दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। अब देखो कि एक काइट कितने, वो जैसे मैं आपको एक बना के देखती हूँ। देखो चमन के पास कितनी काइट्स है, 250 काइट्स सोल्ड हो गई उसकी 250 काइट। तो मैं यहाँ पे काइट बना दूँ अगर, है ना, तो ये एक काइट कितने की है हमारी, 100 के बराबर है। एक काइट 100 के बराबर, तो एक बना दी, 2 बना दी, तो ये कितनी हो गई 200। अब देखो 50 है, हाफ बनाएंगे, तो हम काइट क्या बनाएंगे, हमारी हाफ बनाएंगे। हम बस इतना बना के छोड़ देंगे कि ये हमारी हाफ काइट है। तो ये कितनी हो गई, हमें समझ आ गया पिक्टोग्राफ बनाने में कि हमारी 250 हो गए। हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज्ड। अब हमें रानी की बनानी है, तो 3 काइट्स बना देंगे, रानी ने इतनी काइट्स हमें परचेज करी, ठीक है। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट, सबसे ज़्यादा किसने परचेज करी, जसमीत ने करी, 450 काइट्स के थ्रू हम दिखा देंगे, ठीक है। चलो तो ये ऐसे होगा, पहले पिक्टोग्राफ बनाओ और सबका आंसर करो। नेम द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोन इन द नंबर ट्रैक्टर्स एंड 5, हमें दे रखा है पिक्टोग्राफ, क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, आंसर करने हैं। अब देखो जैसे हाफ मैंने बताया था ना, हाफ के लिए हम हाफ चीज़ बना देते, जैसे मैंने अभी काइट बना के दिखाई थी, हाफ के लिए हाफ फेस बना दिया इन्होंने। ये भी सेम है, हमें दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे सेम है। अब देखो 5th पढ़ते हैं। मुधुल हॉर्न्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, Bangalore and Vinapur district. The government took an initiative to protect this breed. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इस प्रोटेक्ट करने को। अब इन्होंने हमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आप एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करो और इसके आंसर्स दो। हमें विलेज ए दे रखा है, मैं विलेज ए लिख के और उसमें जितने डॉग्स हैं 18 डॉग्स हैं, ठीक है, तो 18 डॉग्स बना दूँ, है ना, ठीक है, 18 डॉग्स बना दूँ। अगर मैंने मान लो डॉग की रिप्रेजेंटेशन कैसी ली है अपनी, ऐसी
मान लो ये मैंने डॉग की रिप्रेजेंटेशन ली है तो मैं 18 रिप्रेजेंटेशन बनाती चली जाऊंगी, है ना, ए विलेज में। फिर बी में बी विलेज लिखूंगी, फिर 36 बनाऊंगी, सी लिखूंगी 36 बनाऊंगी, फिर इनका आंसर करूंगी, ठीक है। अब सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द नंबर ऑफ स्टूल्स कहाँ गया, इन 5 रूम्स आर गिवन ब्लो, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ फॉर द अबव डाटा। बन जाएगा पिक्टोग्राफ। अब आपको पता चल गया, स्टूल ड्रॉ कर दो, सिंपली ऐसे कर दो स्टूल ड्रॉ, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप करना अच्छे से। चलो सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ में भी हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है हमारा, एट्थ में भी पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, इसमें सब में पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना था हमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4.3 पे आ जाओ। अब देखो, अब आप सोच रहोगे कि ये क्या है, ये हमारा बार ग्राफ है बेटा, ठीक है, जिसमें ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे लाइंस होती है ना, बॉक्सेस बने होते हैं, ये हमारा क्या होता है, बार ग्राफ। और ये बनता किस पे, ग्राफ पेपर पे। अब देखो, द ट्रैफिक पुलिस ऑन अ पर्टिकुलर डे स्टडीड द व्हीकुलर ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली, द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग रोड ईच आवर, ठीक है। अब ईच आवर में दिल्ली पुलिस ने देखा कि इतने नंबर्स क्रॉस हो रहे हैं, इतने व्हीकल्स क्रॉस हो रहे हैं 1 घंटे में। 6 to 7 में से कितने, 6 से 7 के बीच कितने व्हीकल क्रॉस हुए, तो देखो 100 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है लेकिन 200 से कम है, तो कितने हुए, 150। ये इसको करने का तरीका है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। 7 से 8 कितना जा रहा है हमारा, 1200, ठीक है। तो कितने व्हीकल क्रॉस हुए, 1200। इसको हम ऐसे देखते हैं, फिर इसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे। हाउ मेनी टोटल कार पास थ्रू द क्रॉसिंग रोड बिटवीन 6 AM एंड नून, 6 बजे से 12 बजे तक कितनी कार्स क्रॉस हुई, हमें ये लिखना है, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर देंगे, कितनी कार्स हुई, और हमारा आंसर लिख देंगे, ठीक है। हाउ डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर ड्यूरिंग द 6 AM एज कम्पेयर टू आवर्स, ठीक है। अब देखो 6 से 7 का कंपेयर करना है किससे, 7 to 8, तो हमने ये दोनों निकाल लिए थे, ये 7 to 8 है और ये 6 to 7 है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 150, है ना। तो हमारा क्या आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, 150 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इतने कार्स इतने वो कम है हमारा। सबके आंसर ऐसे करोगे, सेकंड वाले में भी यही है, बार ग्राफ देखो और आंसर करो। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, समंथा विजिटर टी गार्डन एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ इंसेक्ट, डाटा शी कलेक्टेड, ठीक है। हेल्प अस टू प्रिपेयर अ बार चार्ट। अब आपको बार चार्ट प्रिपेयर करना है, तो पहले आप क्या करोगे, इंसेक्ट का नाम लिखोगे और इस फॉर्म में बार चार्ट बना दोगे अपना, ठीक है। उसने 6, 10, 5, 3, 2 ऐसे करा है। यहाँ पे आप इंसेक्ट के नाम लिखोगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे तो आप ये लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पे इंसेक्ट के नाम लिखोगे और ऊपर तक यूनिट लिख के अपनी बार ग्राफ प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब हमें इसमें भी कलेक्टिव डाटा दे रखा है, हमें आंसर्स करने होंगे, हो जाएगा। फिफ्थ भी सेम है हमारा। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे इज। अब थर्सडे और वेडनेसडे को देखो कितने नंबर ऑफ सैपलिंग्स वो करे हैं, तो थर्सडे को 30 है ना, और वेडनेसडे को 30 और थर्सडे को करे हैं 40। तो आपको बस बार ग्राफ देखना होता है और उनको आंसर करना होता है, सिर्फ इतना काम होता है। इसको देखो, इसको समझो और इनको आंसर्स करो। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये भी सेम है, सेम है, बार ग्राफ दे रखा है, हमें आंसर करना है। सब में हमें बार ग्राफ मिलेगा, हमें सिर्फ आंसर करना है। नेम द पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप अ टाउन इज गिविंग टू द फॉलोइंग टेबल। हमें दे रखे हैं पर्सन 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000 सब दे रखे हैं। विच एज ग्रुप डू हैव सेम पॉपुलेशन। अब इन्होंने पूछा है कौन से एज ग्रुप में सेम पॉपुलेशन है, तो 30 से 44 और 45 से 59 तक सेम पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी सेम है, बाकी के आप क्वेश्चन खुद करोगे, सेम है, पढ़ो और करो। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें हमने बार ग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा। थैंक यू।